फसल का उत्पादन करना और उन्हें बेचना, उन्हें खाद्यान्न के रूप में काम में लेना, तिलहनी फसल के रूप में काम में लेना, कैश क्रॉप के रूप में काम में लेना, आज 70% जनसंख्या इस चीज पर निर्भर है। भारत की अधिकतर कार्य या जो बिजनेस होते हैं उन्हें कच्चा माल जो होता है वो कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत की 70% पॉपुलेशन आज भी कृषि पर ही निर्भर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सस्य विज्ञान के द्वारा भूमि प्रबंधन। सस्य विज्ञान के अंदर हम देखते हैं कि भूमि का प्रबंधन करना, बीज का उत्पादन करना, बीज का उपचार करना, बीज का सिलेक्शन करना, खाद एवं उर्वरक। हमें खेत के अंदर खेत तैयारी करते समय गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और उसके अलावा फसल खड़ी रहती है तब हम उसके अंदर उर्वरक, सिंचाई जल के साथ में उर्वरक, यूरिया, एमओपी, डीएपी आदि कई प्रकार के उर्वरकों के बारे में, सिंचाई, फसल को किस अवस्था पर कितने सिंचाई जल की आवश्यकता होती है, किस माध्यम से सिंचाई करनी चाहिए, फव्वारा सिंचाई है, बूंद बूंद सिंचाई है, आदि चीजों की जानकारी, खरपतवार नियंत्रण। फसलों के अंदर अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है और खरपतवार हमारी फसलों को सर्वाधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। इस नुकसान को कम करने के लिए हम इस फसल के अंदर खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं या हाथों के द्वारा, मशीनों के द्वारा, जैविक नियंत्रण के माध्यम से, केमिकल नियंत्रण कंट्रोल के माध्यम से हम इन खरपतवारों को कंट्रोल करते हैं। इस चीज का ज्ञान भी हमें सस्य विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। पादप संरक्षण, पौधों के अंदर लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों को कंट्रोल करना, फसलों में लगने वाले कीटों को कंट्रोल करना, कटाई करना। एक निश्चित समय पर फसल के पकने पर उस फसल की कटाई की जाती है। उसके अलावा गहाई करना मतलब थ्रेसिंग करना, फसलों को उसके भूसों से दानों को अलग करना गहाई कहलाता है। भंडारण करना, अनाज वाली फसलों, तिलहनी फसलों, कैश क्रॉप, मसाले वाली फसलें, दलहनी फसलें, इन सभी फसलों को एक निश्चित समय पर भंडारित किया जाता है। इन सब चीजों की जानकारी आदि की फसल उत्पादन के लिए जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि सस्य विज्ञान का महत्व क्या है कि भूमि प्रबंधन से लेकर के भंडारण तक की समस्त क्रियाओं की जानकारी हमें सस्य विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है, जो कि एक फसल को उत्पादन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है।